मिस्टन, चेयरवुमन ने आपको बुलाया है। रास्ते से हट जाओ प्लीज, कुछ तो बताइए। पीछे हट जाओ। आपको कैसा लग रहा है? आपके मन में क्या चल रहा है? पीछे हट जाओ प्लीज, कैमरा की तरफ देखिए। मैं कहना चाहूंगा, मुझे पूरा भरोसा था कि कानून सही फैसला ही लेगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि कोर्ट के सामने सच आ ही गया। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरे लिए इंतजार किया। मैं कुछ दिनों बाद इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा। क्या आप इस फैसले से पूरी तरह इसकी खुश वजह से हैं? करियर पर क्या फर्क पड़ा? वो निर्दोष साबित हो गया तो अब मैं उससे शादी कर सकती हूँ ना? पैसों में हेरफेर जैसे इल्जाम तो हम पर भी अक्सर लगते ही रहते हैं, लेकिन मर्डर का इल्जाम थोड़ी बड़ी बात है। नहीं चेयरवुमन बेक, मान जाओ ना दादी। उसने मुझे बताया था कि वो लड़की जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी थी, फिर जब उसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो वो खुद कहीं जाकर छिप गई। इसीलिए इस मामले में सोंगजे भी पीड़ित हुआ ना। और यहाँ सिर्फ इसके रिश्ते की बात नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हमें जहाँ रिजॉर्ट बनाना है वो जगह मिनिस्टर पार्क जिंडोंग के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर शादी में देरी करेंगे तो बिजनेस से जुड़े हमारे प्लान्स में भी देरी होगी। शादी के बारे में बात कर रहे हैं। तुमसे मिले काफी वक्त हो गया था तो तुम्हें भी बुला लिया। मिनिस्टर पार्क का बेटा कैसा रहेगा? मेरे नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी तो हारी को करनी है। तुम्हारी राय से हमें फर्क पड़ता है, हम बिजनेस के फैसले साथ में लेते हैं। बिजनेस के नजरिए से इनकी शादी करानी चाहिए। तुम भले ही सगी बहन नहीं हो, ये दम पर जीने वाला, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर पार्क मिनिस्टर पार्क के भरोसे ही जी रहा है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अपनी कजिन के लिए तुम्हारे मन में थोड़ा प्यार तो होगा ना? मेरे दिल में जो प्यार है उसी की वजह से ऐसा बोल रही हूँ। लगता नहीं कि अपनी डैड के बिना उसमें कोई खूबी भी है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अच्छा बताओ, इस केस के बारे में तुम्हें क्या लगता है? ये मामला तब शुरू हुआ जब पाक सुंगजे ने हारी से रिश्ता जोड़ने के लिए जांग यूनजू को छोड़ दिया था। हारी, तुम में ऐसा क्या खास है? योरी, तुम ये सवाल कैसे पूछ सकती हो? हमारी हारी खूबसूरत है। सही कहा, एक खूबी है मेरी खूबसूरती, दूसरी विरासत की दौलत। धोखेबाज कभी बदलता नहीं है। अगर पाक सुंगजे को तुमसे ज्यादा दौलतमंद लड़की मिल गई तो वो तुम्हें एक झटके में छोड़ देगा। क्या तुम इस शादी के खिलाफ इसलिए खड़ी हो क्योंकि तुम्हें डर है कि सोंगजे की वजह से हमारा रिजॉर्ट बना तो जायदाद में मेरा हिस्सा बढ़ जाएगा? चुप रहो। ठीक है, पहले देखते हैं आगे क्या होता है, फिर फैसला करेंगे। मुझे कुछ और बात भी करनी थी। सीजन नहीं है फिर भी हमारे होटल्स में काफी बुकिंग्स हो रही हैं। F&B और बैंक्वेट भी हर रोज बुक रहते हैं। लेकिन सिएना हॉल में प्रॉब्लम है। सिएना, वहाँ सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से कोई कमाई ही नहीं होती, वो बर्बाद हो गया है। वो जगह इतनी भी बुरी नहीं है। मरम्मत से पहले वो नई शादीशुदा जोड़ों की पहली पसंद हुआ करती थी। होता तो था, लेकिन जब मरम्मत के बाद छनयूरी ने वहाँ शादी करने की कोशिश की तो उसकी शादी ही टूट गई। टूट गई? किस वजह से? उसका दूल्हा सगाई से ठीक पहले उसे छोड़कर चला गया। ये सब होने के बाद भला वो जगह कैसे चल पाती? वो जगह मनहूस हो गई है, शायद इसलिए जो भी वहाँ शादी करते हैं उनका रिश्ता 2 साल से ज्यादा नहीं चलता। और इस वजह से अब देखो ना, सीना अब छनयूरी के लिए गले की हड्डी बन गया है। हॉल बड़ी मुसीबत बन गया है। एक सियाना को छोड़ दो तो इस एरिया में हमारे होटल का बिजनेस सबसे बेस्ट है। मिस चैन के बिना हम ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। बात तो सही है, ये तो मानना पड़ेगा कि मिस चैन बेहद काबिल है। अगर वो आसपास के लोगों के साथ मिलकर रहे तो। अच्छा, वैसे वो कब तक आ रहा है? ओ, जल्दी आ जाएगा। भूख लगी होगी ना? हाँ भाई, लगी है, जल्दी करो। लेकिन आगे चलकर सिएना का क्या होने वाला है? पता नहीं, शायद चेयरवुमन इस बारे में जल्दी ही फैसला लेंगी। दरअसल मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इस जगह को